एवरीवन, वेलकम टू सीएन क्लासेस। आई एम ऋषि महेश्वरी एंड आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बट उससे पहले मैं स्टडी प्लानर शो करना चाहूंगी आप लोगों को। ये एसएम का प्लानर है। इसमें एसएम कंटेन करता है 8 चैप्टर्स। हर चैप्टर के इक्वल वेटेज रहता है। ईआईएस में भी इक्वल वेटेज होगा एंड एसएम में भी इक्वल वेटेज होगा। चैप्टर नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। वेट फॉर अ व्हाइल। Introduction to Strategic Management, it contains 3 days. Dynamics of Competitive Strategy, 4 days. Strategic Management Process, 4 days. Corporate Level Strategy, 3 days. Business Level Strategy, 3 days. Functional Level Strategy, 5 days. Organization and Strategic Leadership, 5 days. Strategy Implementation and Control, 4 days. EIS, Enterprise Information System. It contains 5 chapters. इसमें भी इक्वल वेटेज होगा हर चैप्टर का, लाइक 10 to 12 अप्रॉक्स। फर्स्ट चैप्टर इज ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, 7 days. फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, 6 days. इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, 6 days. ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, 6 days. कोर बैंकिंग सिस्टम, 5 days. अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। एसएम चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बट मैं सोच रही थी आपको पहले आपके सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज देती हूँ कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है। जब ईआईएस पढ़ेंगे तो उसके बारे में नॉलेज देंगे, बट ये तो सब्जेक्ट चैप्टर ही ऐसा है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आप जैसे ही पढ़ना शुरू करोगे आपको सबसे पहले आपके चैप्टर आपकी उसकी नॉलेज दी जा रही है, सब्जेक्ट की क्या है वो, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशन क्या है। बट मैं किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले उसका ओवरव्यू दूंगी, उसके पीछे एक प्रोस्पेक्टिव है, उसके पीछे एक रीजन है। बट वो अभी हर एकदम ही कैसे बता दिया जाए हर वीडियो में ना, राइट। आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ोगे मेरे से आपको पता चलेगा कि मैं चैप्टर ओवरव्यू क्यों देती हूँ हर चैप्टर से पहले। तो होप आपको स्क्रीन अच्छे से दिख रही होगी। चैप्टर ओवरव्यू हम इसमें पहले पढ़ेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है। फिर हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ा ऊपर नीचे करके मैं समझा सकती हूँ आपको, तो इतना रिजिड मत होना कि मैम आपने तो पहले ये बोला था अब आप कुछ और कर रहे हो, तो इतना मेरे पे छोड़ देना। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी ये आप चैप्टर नंबर 3 में और ब्रीफ में पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा छोटे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 में पूरा एक कॉन्सेप्ट है इसका, वो पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया है, प्लानर में दिखाया होगा। लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, 3 लेवल पे स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन, 3 लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। ये इंडिविजुअल चैप्टर कंटेन करता है आपके सब्जेक्ट में। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें समझ में आता है कि एक स्ट्रेटेजिकली चलना प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में समझ में आता है, बट यहाँ पे हमें प्रॉफिट ही अर्न नहीं करना, वहां पे क्यों हमें यूज करना है एसएम, देयर इज अ रीजन। वही पढ़ेंगे हम इस सब्जेक्ट में। एंड द लास्ट इज बिजनेस पॉलिसी। तो आपको समझ में आ गया कि आपको अपने चैप्टर में क्या पढ़ना है। फिर एक बार देख लेते हैं चैप्टर ओवरव्यू थोड़ा जूम आउट करके। That is strategic management, importance, limitation, concept of management, concept of strategy, levels in organization, corporate, business, functional, strategic management in government and non-government, non-profit organization, business policy. Now, for a while, let me add a page. बात करते हैं हम strategic management की। अब जो मैनेजमेंट है, आप लोग मुझे लगता है 11 से पढ़ते आ रहे हैं, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो, राइट। मैनेजमेंट मतलब किसी भी चीज को मैनेज करना। अब मैनेज तो हम हाउस होल्ड वर्क भी करते हैं, चाहे हम हाउस होल्ड वर्क मैनेज करें या फिर अपनी स्टडीज को मैनेज करें, इससे आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे। हाउस होल्ड से मुझे नहीं लगता हर कोई रिलेट कर पाएगा, बट स्टडीज से हर कोई रिलेट कर पाएगा, क्योंकि स्टडीज तो हम सब कर रहे हैं, सीए में है। अपनी स्टडीज को आप लोग मैनेज करते हो, तो मैनेज तो हर जगह आता है, चाहे स्टडी को पहले मैनेज करना, चाहे अपने रूम को मैनेज करना, चाहे अपने घर को मैनेज करना, चाहे शॉप को मैनेज करना। मैनेज तो हमें हर जगह करना है, बट जब इसके आगे स्ट्रेटेजिक लग जाता है तो वो उसमें क्या चेंज होता है, क्या होता है मैनेज। आप आए रूम के अंदर, आपने अपने रूम को मैनेज करना शुरू कर दिया, इसी भी मैनेज करेंगे, बट जब हम उसके आगे स्ट्रेटेजिक लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है, हम एक्शन तुरंत ही करने लगते हैं। उससे पहले हम सोचते हैं, फिर हम एक्शन लाते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजी, राइट। स्ट्रेटेजी क्या होता है, डायरेक्ट जाके एक्शन नहीं करना है तुम्हें, पहले सोचना है कि तुम्हें करना क्या है, फिर तुम जाके एक्शन करते हो। तो ये समझ में आया। तो जब आप स्टडीज करते हो तो पहले आप उसके प्लान करते हो, राइट। हर कोई प्लान करता है, ओके। फिर अगले दिन या उसी 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद आप उसे इम्प्लीमेंट करते हो, ओके।
और मोस्टली बच्चे यहीं पे रुक जाते हैं, प्लान करा इम्प्लीमेंट करा। मोस्टली बच्चे आप लोग, और यही गलतियां आप लोग करते हो कि आप प्लान करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो और यहीं पे रुक जाते हो। चलो, बहुत होते होंगे कुछ बच्चे एक्सेप्शंस, वो इवेल्युएट करते हैं कि जो हमने प्लान करा था और जो हमने इम्प्लीमेंट करा उसमें क्या डिफरेंसेस आए, क्या ऐसा हमने करा, एक्स्ट्रा करा जो हमने प्लान नहीं करा था, या हमने ऐसा क्या करा जो हमने ऐसा क्या नहीं करा जो हमने प्लान किया था। तो हमने इसे इवेल्युएट करा। जब हमने इवेल्युएट करा तो हमें पता चलेगा क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा करा, क्या क्या कम करा, सब कुछ पता चल जाएगा। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे नहीं रुकना है, उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे क्या हमें करेक्टिव एक्शन, क्या हमें कुछ गलतियां सुधारने की जरूरत है तो सुधारो, अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं, आगे बढ़ो, दूसरा प्लान बनाओ, फिर उसे एग्जीक्यूट करो, बट अगर है करेक्टिव एक्शन लो। एक और बात मैं बोलना चाहूंगी, ऐसा होगा कि मैं 2 से 3 बारी अपने वर्ड्स को रिपीट करूंगी। इसके पीछे एक नॉर्मल सा रीजन है, आपके लिए टर्म्स है सारी न्यू। जब मैं आपसे 2-3 बारी एक बारी रिपीट करूंगी तो आपके लिए हो जाएंगी नॉर्मल टर्म्स। और मेरा मोटो भी यही है कि आपको क्लास में लर्न हो जाए। तो अगर मैं 2-3 बारी रिपीट नहीं करूंगी ना तो भूल जाओ कि आपको क्लास में लर्न होगा और रिटेन कर पाएगा आपका माइंड। तो आपको भी मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट रहना है। और जब मैं बोलूंगी मेरे साथ रिपीट करो तो गाइस रिपीट करना मेरे साथ, देखोगे आपको फर्क पता चलेगा कि आपको क्लास में ही लर्न हो रहा है। क्यों जाके आपको बाद में जाके 2 घंटे लगाने हैं, क्यों ना क्लास में जब बैठे हो उसी में 2 घंटे लगा दो। तो हमने बोला कि स्टडी करते वक्त हम प्लान करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं। बट हम स्टडी कर क्यों रहे हैं, हमारा विजन क्या है, विजन मतलब हम क्यों कर रहे हैं। हमें सीए बनना है, हमारा सबका क्लियर है, हमें सीए बनना है। बट अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें सीए इंटर क्लियर करना है, राइट। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, तो हम इसी के हिसाब से अपना प्लान बनाएंगे। हमारा विजन क्लियर है, हमें सीए बनना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि अभी हमें सीए इंटर क्लियर करना है। भाई साहब देखो सीधी सी बात है, अभी तो हमें सीए इंटर क्लियर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। वेट करो, मैंने कॉल आ रही है। ओके, तो हम प्लान करेंगे, फिर उसे इंप्लीमेंट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे। अब मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। क्या है डेफिनेशन? Strategic management. The term strategic management refer to the managerial process of developing a strategic vision, setting objectives, crafting a strategy, implementation, evaluation of a strategy, and initiating corrective actions where deemed appropriate or necessary. The process does not end; it keep going on in cyclic manner. ये प्रोसेस क्यों नहीं रुकना चाहिए? क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं रुकती है, वो आगे आगे बढ़ती रहती है। मैंने आपको स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, इवन स्टडी में आप रुकोगे नहीं। अभी आपको सी इंटर क्लियर करना है, फिर आपको सी फाइनल क्लियर करना होगा, फिर आपको सीए बनना है। उसके बाद भी कुछ ना कुछ प्लान्स लाइफ में आते रहते हैं। तो जो आपकी प्लानिंग है वो रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ भी कभी नहीं रुकती है, तो वो गोज ऑन चलती रहती है। तो सिंपल ही बात है कि ये कोई स्टॉप प्रोसेस नहीं है। और अगर मैं इसे ऑर्गेनाइजेशन से लिंक करूं तो ऑर्गेनाइजेशन में भी चीजें रुकती नहीं है। आज एक टारगेट है, कल दूसरा टारगेट होगा, कल परसों तीसरा टारगेट होगा। इवन अगर आप सबसे ऊपर भी पहुंच गए ना तो भी आपको उसे मेंटेन करने के लिए भी प्लान्स बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो what does it mean? The term strategic management refer to the managerial process of developing a strategic vision. मेरे साथ रिपीट करिएगा। The term strategic management refers to the managerial process of developing a strategic vision, setting objectives, crafting a strategy, implementation and evaluation of the strategy, and initiating corrective actions where deemed appropriate. The process does not end; it keep going on in cyclic manner. मैं बताती हूँ, ये थ्योरी सब्जेक्ट है तो आपके कुछ पॉइंट्स है ना स्पेशल टर्म्स के होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ पूरा रटो, बट जो मेन टर्म्स हैं उन्हें रटना या उन्हें मैं कहूँ याद करना जरूरी है। रटना मतलब समझ लिया है, अब आप उसे रटो। सिंपल है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हाँ करो। मैं मार्क करवा देती हूँ जो इंपॉर्टेंट होगा। स्ट्रेटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी, implementation, evaluation of the strategy, initiating corrective actions. तो हमने क्या पढ़ा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? जब हम एक विजन होता है हमारा, उसके हिसाब से हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर प्लान करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और करेक्टिव एक्शन लेते हैं। ये तो सीखा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है। बट इसके साथ हमने एक और चीज सीखी, वो आपने शायद से ध्यान ना दियो। उसके साथ हमने क्या चीज सीखी बता देती हूँ मैं आपको। हमने सीखा कि अगर हम पढ़ाई के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? प्लान करना है। सिर्फ प्लान ही नहीं करना, उसे इंप्लीमेंट भी करना है। और इंप्लीमेंट करके तो रुकना नहीं है बॉस, उसे इवेल्युएट करना है
उसके बाद हमें करेक्टिव एक्शन भी लेने अगर हम गलतियां कर रहे हैं। तो दो हमें पॉइंट पता चले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है और आपकी स्टडी के लिए टिप। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या हुआ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, ये मैं बताने से पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगी। देखो, हमने एक प्लानिंग करा, सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर लिया ना किसी के अगेंस्ट, तो हम क्यों कर रहे हैं? जिससे हम बेस्ट बने, राइट। बेस्ट कब बनेंगे? जब हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। मतलब हमने सोच लिया हमें अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा बनना है, हमें बेहतरीन परफॉर्म करना है। एक और चीज में हेल्प करता है, वो क्या होती है? जब मान लो जैसे इन्वायरमेंट क्या होता है, चेंज होता रहता है। अगर आप कुछ चीज प्लान करके चलोगे तो आपको दिखेगा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, आपको पहले से ही पता लगने लगेगा कि ओ ये चेंजेस आने लगे हैं। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करना शुरू कर दोगे। बिफोर वो इम्पैक्ट करे उससे पहले ही आपके चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। दिस इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पढ़ते हैं, मेरे साथ रिपीट नहीं, इसके बाद रिपीट करिएगा। टू create competitive advantage so that the company can outperform the competitors in order to have dominance over the market। हर कोई कंपनी टॉप पे पहुंचना चाहती है और टॉप पे फिर रहना भी, मेंटेन भी करना चाहती है पोजीशन को। तो वही लिखा है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले आपको, आप टॉप पर जाएं और वहां पे पूरे मार्केट पे आप कैप्चर करें, जिससे आपका प्रॉफिट ज्यादा, ऑर्गेनाइजेशन आपकी बढ़ती रहे। तो क्या है? टू क्रिएट, रिपीट करना मेरे साथ, to create competitive advantage so that the company can outperform the competitors in order to have dominance over the market, right? Second, to guide company successfully through all changes in the environment, that is to react in the right manner। क्या? To guide company successfully through all changes in the environment, that is to react in the right manner। क्या है इसका मतलब? कि कंपनी को ढंग से, मतलब प्रॉपर्ली गाइड करना सक्सेसफुली, यानी कि फेलियर्स के उसे सक्सेसफुली गाइड करना अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं एनवायरमेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं इसकी इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन के बारे में। पहले मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ इस पेज का। आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। आपको अगर कॉपी करना है तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं। आगे, बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बट इससे पहले हम चलेंगे यहाँ पे, आपको ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन देने से पहले अब आप लोगों को सारे पॉइंट सीख रहे होंगे, बट अभी कोई कॉपी नहीं करेगा जब तक मैं समझाऊंगी नहीं, जब तक आप समझ नहीं लेते, एक बार मेरे साथ रिपीट नहीं कर लेते, तब तक कोई नहीं लिखेगा। ध्यान रखना, क्योंकि अच्छा लगता है, मतलब फिर क्या होता है जब आप लिखते हो ना तो आपको खुद से पॉइंट रिकॉल होते हैं। इसलिए हमेशा पहले समझो, बोलो और फिर लिखो। इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, इसे रख देते हैं। तो आप लोग 2 मिनट सोचो कि क्या है इंपॉर्टेंस। पोस्ट करके, मैं इतनी देर यहाँ पे वीडियो पे नहीं रुकूंगी, तो आप पोस्ट करके सोचना, फिर वीडियो को आगे चलाना, जिससे आपका माइंड रन करे थोड़ा, कि अभी जो हमने समझा है उस हिसाब से हमारा माइंड कहाँ रन कर रहा है। देखो, नॉर्मल सी बात है, जब आप प्लान कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब आप उन्हें डायरेक्शन दे रहे हो कि ये प्लानिंग है, इस हिसाब से उन्हें डायरेक्शन दे रहे हो। जब एक ऑर्गेनाइजेशन मान लो 100 एम्प्लॉइज है, राइट, और आप उन्हें बता रहे हो कि ये प्लान है, सबको ये करना है, तो ये क्या हुआ? डायरेक्शन हुआ, राइट। जब आप स्ट्रेटेजी बना ले रहे हो तो मतलब आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, राइट। थर्ड पॉइंट, जब आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो क्या हो रहा है? आप कह रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बी प्रोएक्टिव, मतलब पहले से पहले ही तैयार रहो, बाद में ये मत देखो, पहले से पहले फ्यूचर के लिए तैयार रहो। ये नहीं कि जब होगा, जो होगा देखा जाएगा। ये वाला पॉइंट आजकल बहुत चल रहा है ना, जो होगा देखा जाएगा, फिर जो होता है देखा नहीं जाता। तो इसमें मत रहना, जो हो रहा है ना पहले करो, प्लान करो। ये मत बोलो, सीए में आके ये मत बोलना जो होगा देखा जाएगा, तो प्लान कर लो भाई साहब। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ऑर्गेनाइजेशन जाके तुम ये नहीं बोल सकते जो होगा देखा जाएगा, उसमें तुम्हें प्लान करना पड़ता है, पहले प्रोएक्टिव होना पड़ता है, रिएक्टिव नहीं हो सकते हो कि जो होगा देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 पॉइंट आपको क्लियर हुए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोएक्टिव रखता है रेदर देन रिएक्टिव कि जो होगा देखा जाएगा। एसएम प्रिपेयर करता है ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर के लिए। अब क्या होता है, जब आप प्लानिंग कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो, करेक्टिव एक्शंस ले रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है? आपकी वीकनेसेस आपको पता चल रही है, वहां आप करेक्शन कर रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ और स्ट्रांग हो रही है, आप अपनी वीकनेस को भी ओवरकम कर रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है? कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड हो रही है। क्या हो रही है? कोर कॉम्पिटेंसी, मतलब आपको कॉम्पिटेंट बना रहा है, कॉम्पिटिटर आपको कॉम्पिटेंट बना रहा है। अब लोग आपसे कॉम्पीट करने आ रहे हैं, आप लोगों से कॉम्पीट नहीं करने जा रहे हो।
जब आप इतना कुछ कर रहे हो, जब आपको कोर कॉम्पिटेंसी वो प्रोवाइड कर रहा है, फ्यूचर के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जा रहे हो, तो वो लॉन्ग सर्वाइवल में हेल्प करेगा, क्योंकि आप क्या हो रहे हो, अपने आप को और बेहतर और बेहतर और बेहतर बना रहे हो। तो क्यों कोई आपको छोड़ेगा, बल्कि और कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होंगे, तो उससे क्या होगा, लॉन्ग सर्वाइवल होगा आपकी कंपनी का। लास्ट पॉइंट क्या होगा, कॉर्पोरेट डिफेंस। SM सर्व एज ए कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। अभी तो बहुत हार्ड टर्म आ गई ना, लग रहा होगा कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, इसका मतलब क्या है बता देती हूँ। अगेंस्ट मिस्टेक, इसकी पूरी लाइन है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप, नहीं हाँ वेट फॉर अ मिनट, हाँ Strategic management serves as a corporate defense mechanism against mistakes. It helps organization to avoid costly mistakes in product, market choices और investment. ये मैंने आपको क्यों पूरा पढ़ाया है, वहां पे क्या है ना, एक टर्म है जो मैंने लिख रखी है जिसे आपको याद करना होगा। जैसे मैंने बताया कि इसमें कुछ पॉइंट्स की वैल्यू होती है जो मेन आपको लिखना होगा, बाकी में आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। तो कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, जब आप पहले से प्लान कर रहे हो ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, प्लानिंग एक दिन पहले नहीं होती। स्टडीज में तो आपने एक दिन प्लानिंग कर ली, बल्कि ये भी नहीं होता एक दिन आप पहले प्लान करो, आप 4 महीने का पहले से प्लान करके रखते हो कि हमें 4 महीने में ये पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन में इससे पहले प्लानिंग हो जाती है, आप शायद से अपना सिलेबस शायद से 2 बार रिवाइज करते हो। जब ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग होती है वो एक तो बहुत टाइम पहले होती है और उसका रिव्यू होता है 4 से 5 बार, उससे भी ज्यादा ही होता होगा। तो जब 4 से 5 बारी एक चीज का रिव्यू हो रहा है अपने प्लान का, तो जो मिस्टेक्स है ना उसके चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आप रिड्यूस करते हो मिस्टेक्स के चांसेस, जिससे आप बड़ी बड़ी मिस्टेक्स ना करो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आती है बात पैसे की, आप बड़ी बड़ी पैसे की गलतियां ना करो। सिंपल। तो हमने इसमें क्या क्या पॉइंट्स पढ़े ये पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका ब्रीफ व्यू पढ़ेंगे। ये तो स्मॉल पॉइंट्स हैं जो आपको ये रिटेन करना तो जरूरी है, अंदर आप थोड़ा सा अपने पास से बना के लिख सकते हैं। अब मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। SM give direction to the organization. SM help organization to be proactive instead of reactive in shaping its future. SM help the organization to develop core competency. SM prepare organization to face the future. SM helps in long survival of the company. SM serves as a corporate defense mechanism. तो बढ़ते हैं इनके लॉन्ग पॉइंट्स की तरफ। क्या है फर्स्ट पॉइंट, क्या है, SM gives direction to the organization to move ahead. It helps to define the goals and objectives which are in line with the vision of the company. तो क्या है, SM प्रोवाइड करता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे चलना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने एम्प्लॉयज को, कि तुम्हें इस डायरेक्शन में चलना है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ये हैं, और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आपके किससे सिंक करने चाहिए, जो आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं वो आपके विजन से सिंक करने चाहिए। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, लाइक आपको बनना तो CA है, आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव हो कि आपको जाके मैच में 50 आउट ऑफ 50 चाहिए, 50 सॉरी गलत एग्जाम्पल हो गया, फिर बताती हूँ मैं। हाँ, तो आपका विजन तो आपको पता है कि आपको चाहिए CA बनना है, बट आपका गोल और ऑब्जेक्टिव उससे अलग हो। लाइक आप सोचने लगो कि आपको जो बैट बॉल खेलने जाते हो और आपको बैट बॉल में 30 बॉल्स में आपको चाहिए 35 रन, तो आपका गोल एंड ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो गया आपके विजन से। ये नहीं करना, तो ये सिंक होना चाहिए आपका। अगर मोटो है कि आपको CA बनना है, तो आपका फिर पढ़ाई का मोटो होना चाहिए कि मेरे को 1 महीने में इतनी पढ़ाई कवर करनी चाहिए। आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ाई कवर करने के होने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए आपका CA बनना है, यार मुझे तो एक मैकबुक लेना है, आपका गोल हो गया मुझे मैकबुक लेना है। क्यों लेना है? आपका गोल क्या होना चाहिए, आपका विजन क्लियर है CA, तो आपका गोल होना चाहिए मुझे CA क्लियर करना है। आपका गोल होना चाहिए कि मुझे इतनी पढ़ाई इतने टाइम में करनी है। तो ये सिंक कर रहा है, नहीं तो सिंक कहाँ कर रहा है, एक CA और मैकबुक नहीं सिंक कर रहा है, सिंक करना चाहिए, राइट। सेकेंड है, SM हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव इन शेपिंग इट्स फ्यूचर. Organizations are able to analyze and take actions instead of being mere spectators. They are able to control their destiny in a better manner. अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं पहले। Instead of reactive in shaping its future. तो मैंने बताया कि आप पहले से पहले प्रिपेयर रहो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव इन योर फ्यूचर। इसमें क्या होता है कि जब आप पहले से पहले प्रिपेयर रहते हो तो आपको पहले से ही अपॉर्चुनिटीज दिखते हैं कि एनवायरनमेंट में कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ आपके एनवायरनमेंट में थ्रेट्स हैं,
कहाँ आप स्ट्रेंथ हो, कहाँ आपकी वीकनेस, तो वो आपको पहले से पहले दिखने लगती हैं। तो वही हेल्प करता है कि दे आर एबल टू कंट्रोल देयर डेस्टिनी इन अ बेटर मैनर। मेरे साथ रिपीट करो अगर नहीं कर रहे हो तो। क्लास में किसके साथ आना है? मेंटली एंड फिजिकली। सिर्फ फिजिकल अटेंड नहीं होना है, मेंटली भी प्रेजेंट होना है। हमें क्लास के बाद 2 घंटे नहीं लगाने, हमें क्लास में ही लर्न करना है। आपका मोटो भी ये होना चाहिए। अगर मेरा मोटो है कि आप क्लास में लर्न कर लो, तो आपका मोटो भी यही होना चाहिए। SM provide framework for all major decision of an enterprise, such as a decision on business, product, marketing, investment, etc. Wait for a minute. Maybe I do it. देखो SM क्या होता है, जब तुम प्रिपेयर कर लोगे हर चीज को, तो वो आपको ना एक फ्रेमवर्क बना के देता है। जितने भी मतलब बड़े बड़े डिसीजन होते हैं उसके लिए आपको पता होता है कब कौन सा डिसीजन लेना है, कौन कौन सा डिसीजन लेगा। आपकी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड होती है, हर चीज प्लान होती है कि कब आपको कौन सा प्रोडक्ट ऐड करना है, कौन सा लीव करना है, कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। थर्ड, SM प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। ये तो बहुत नॉर्मल है कि वो प्रिपेयर कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे वो फ्यूचर को के लिए तैयार है। ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू आइडेंटिफाई द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज एंड आइडेंटिफाई वे एंड मीन टू रीच देम। अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सके एंड उन तक पहुंच सके। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सर्व एज ए कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स। It helps the organization to avoid costly mistakes in product, market choices or investments. Strategic management helps in long survival of the company. In such a competitive and dynamic environment, it may be challenging for organization to survive in the long run. देखो कॉम्पिटिटिव तो बहुत है एनवायरमेंट, क्योंकि बहुत सारी एक किसी भी आप फील्ड में चले जाओ, अगर आपको क्लोथिंग की फील्ड में जाना है तो उसमें बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो भी कॉम्पीट कर रही हैं। तो कॉम्पिटिटिव तो है, हमारी कॉम्पिटिटिव तो है इस टाइम एनवायरमेंट। इवन वो भी खुद भी बहुत चेंज होता रहता है। लाइक कोरोना आ गया, कभी टेक्नोलॉजीज चेंज हो जाती है, तो बहुत सारे चेंजेस तो आ रहे हैं। तो SM क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है इन्हीं चीजों के अगेंस्ट फाइट करने में, और आपका लॉन्ग सर्वाइवल रखता है आपकी कंपनी में। तो इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक अ क्लियर स्टैंड इन द रिलेटेड इंडस्ट्री एंड मेक श्योर दैट इट इज नॉट जस्ट फॉर सर्वाइविंग ऑन लक। ये ना हो कि ओ चलो इससे बच गए, लाइक लक पे ना हो कि अभी ये आया और हमने तुरंत एक्शन लिया इसलिए हम बच गए, क्योंकि सही एक्शन हो गया बाय चांस। कहते हैं ना बाय चांस ये हो गया, उस पे नहीं जीना है, लक पे नहीं जीना है। आपको प्रिपेयर करना, आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है। अगर ऐसी सिचुएशंस आए आपको प्रिपेयर रहना, ये नहीं कि ओके ये आया हमने ये कर लिया इसलिए हम बच गए। नहीं, हमें ये करना था, हमने किया इसलिए हम बचे। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। Strategic management helps the organization to develop core competency and competitive advantage, which helps them in survival and growth. आप देखिएगा पूरा आपको विजिबल होगा फुल पेज। अब बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ना हम जाते हैं, जिसे भी लिखना है वो आप मेरी वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करिएगा, लिख लीजिएगा। एंड हाँ, नोट्स मेरी हैंडराइटिंग में है, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी, बट मैं फिर भी कहूंगी कि जब तक आप लिखोगे नहीं, और अपनी राइटिंग में पढ़ने से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप मेरी हैंडराइटिंग में या फिर कंप्यूटर की हैंडराइटिंग में पढ़ेंगे, उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाइए। अगर टाइम कम है तो बात अलग है, नहीं तो अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाइएगा जरूर। नाउ लिमिटेशंस। अब गाइज ये तो बहुत सिंपल है लिमिटेशंस, आपको पता होनी चाहिए क्या क्या लिमिटेशंस हैं। मुझे से छोटा करने दीजिए, नहीं तो आपको सारी एक साथ लिमिटेशंस नहीं दिखेंगे। लिमिटेशंस देखो, मैंने कहा कि बहुत पहले बन जाता है, 4-5 बार रिव्यू होता है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। तो इससे क्या आता है, 4-5 बार रिव्यू हो रहा है, पहले बन जाता है, टाइम कंज्यूमिंग। सिंपल है
क्योंकि जब एक चीज को 4-5 बार तुम रिवाइज करोगे, फिर प्लान करोगे, फिर उसमें गलतियां निकालोगे, फिर उसे सही करके फिर दोबारा एक सही प्लान बनाओगे, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और जब तुम ये प्लान कर रहे होगे तो नॉर्मल मैनेजर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर जाकर उसे प्लान नहीं करते, वो बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं जो इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, और जब एक्सपर्ट्स आते हैं तो वो हैवी फीस भी लेते हैं, इसलिए कॉस्टली प्रोसेस बन जाता है। क्या होता है? इज अ कॉस्टली प्रोसेस। और ये तो क्लियर है, इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ एकदम ही आउट मतलब चला जाता है। टेक्नोलॉजीज कभी बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, मतलब नेट आता है तो एकदम ही 4G आ गया था, तो इवन 3G वाले फोन्स चले गए हैं, सारे वोल्ट वाले फोन आने लगे थे, तो मार्केट बहुत जल्दी चेंज होता है, तो इट्स हाईली कॉम्प्लेक्स। तुम कितना प्लान कर लोगे? किसी को पता था कोरोना आ जाएगा? सबने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सबने स्ट्रेटेजीज बनाई होगी, बट कोई प्लान था कोरोना के लिए? नहीं था ना। तो इन्वायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स, और नॉर्मल सी बात है, जब आप स्ट्रेटेजिकली चल रहे हो, सामने वाली कंपनी भी स्ट्रेटेजिकली चल रही है, तो प्रेडिक्ट करना कि उसके लिए क्या सही रिस्पॉन्स आएगा, ये प्रेडिक्ट करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमारी यही 4 लिमिटेशन है SM की। इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इन्वायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स, is a costly process, difficult to estimate, competitive response to firm strategies। आते हैं ब्रेक में पढ़ते हैं एक बार फिर मेरे साथ, अच्छा इसे मेरे साथ रिपीट करिएगा। क्या लिमिटेशन है? इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, अ कॉस्टली प्रोसेस, environment is highly complex, difficult to estimate, competitive response to firm strategies। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि सभी स्ट्रेटेजिकली चल रहे हैं, राइट। सेकंड पॉइंट, क्यों कॉस्टली है? क्योंकि अच्छे लोगों को बुलाया जाएगा, अच्छे लोग फिर अच्छे रुपए लेंगे। टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? क्योंकि 4-5 बार रिव्यू होता है। इन्वायरमेंट हाईली कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि कोरोना आ गया तो भाई सब कुछ भी आ रहा है, राइट। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज आ रही है। कोरोना की बात ना ले तो उससे पहले ले तो 4G आया, 3G को एकदम ही रिप्लेस कर दिया, फोन भी रिप्लेस हुए थे तब बहुत जल्दी, उसने क्या एकदम ही चेंज लाया था ना। ओके, नाउ पढ़ते हैं, हाईलाइट करते चलेंगे। इन्वायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखो ये बहुत डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना कि कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट के बारे में, और देखो एक तो बहुत डिफिकल्ट है कि ऐसे एनवायरनमेंट को समझना, और फिर ये प्रेडिक्ट करना कि वो फ्यूचर में यही शेप लेगा, ये प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। आप कुछ प्रेडिक्ट करें, शायद से वो गलत हो सकता है, और वो गलत हुआ मतलब आपकी प्लानिंग सारी गलत हो गई। आपकी प्लानिंग गलत हो गई मतलब जो आपने डायरेक्शन दी थी ऑर्गेनाइजेशन को वो सब गलत हो गई। इसमें वही लिखा है, एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट एंड एग्जैक्टली पिन आउट how it will shape in future. The organization estimate about future may go wrong and jeopardize all strategic plan। मतलब यही है कि एकदम ही खराब कर देगा, मतलब बेकार सारे जो प्लान थे आपके वो रॉन्ग हो जाएंगे। फिर आता है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखो गाइस, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मैंने ये वीडियो YouTube पे डाली है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिर मैं एक दिन लाइव डॉक सेशन लूंगी जिससे आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी वो क्लियर हो जाएंगी। जो भी आपने प्रॉब्लम मेंशन करी होंगी वो सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो बनेगी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर में। और क्लासेस में आप ये अगर वीडियो हो रही होगी तो फिर वो क्लासेस में अलग पैटर्न होगा, मैं आपको बता दूंगी क्या है। Strategic management is a time-consuming process. Organization spend a lot of time in preparing, communicating these strategies that may delay daily operations and negatively impact the routine business. देखो, जब हम ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्यों प्रोसेस? जब तुम पहले उसे प्लान करोगे, पहले तो प्लानिंग करने में टाइम गया, फिर उसे कम्युनिकेट करोगे लोगों से, राइट। फिर क्या करोगे? जब तुम कम्युनिकेट करोगे तो तुम क्या कर रहे हो, आए लोग उनसे कम्युनिकेट करो कि हमारी ये प्लानिंग है, दिन का 1 घंटा 1.5 घंटा उसी में चला गया, तो आपकी जो डेली रूटीन के वर्क हैं वो इम्पैक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट आएगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। नॉर्मल सी बात है, कॉस्टली तो होगा, हम अच्छे लोगों को बुला के हम चाहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया परफॉर्म करे, तो कॉस्टली तो होने वाला है बॉस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एड्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंस टू ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपर्ट्स, स्ट्रेटेजिक प्लानर need to be engaged. Efforts are made for analysis of external and internal environment. These are really costly for organization with limited resources. Limited resources में आ जाता है cost, तुम्हारे पास कैश फ्लो, कैश कितना है, लिमिटेड रिसोर्सेज में और भी चीज आ जाती है, राइट। तो रिसोर्सेज लाइक तुम्हारे पास मशीन्स की कमी है, रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज आती है, ओके।
तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एड्स अ लॉट्स ऑफ एक्सपेंस टू ऑर्गेनाइजेशन. एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानर नीड टू बी engaged. Efforts are made for analysis of external and internal environment. These are really costly for organization with limited resources. Fourth point होगा, in a competitive environment where all organizations are trying to move strategically, it is difficult to clearly estimate the competitive response to a firm strategies. मैंने एक्सप्लेन करा, क्योंकि आप ही नहीं चल रहे हो ना वो स्ट्रेटेजिकली, सामने वाली कंपनी भी तो स्ट्रेटेजिकली चल रही है, और उसके लिए एक रिस्पॉन्स लाना डिफिकल्ट हो जाता है. मान लो वो तुमसे थोड़ा बेहतर हुई, अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा तुम इसे कैसे कट करो, क्योंकि वो भी स्ट्रेटेजिकली चल रही है और आप भी स्ट्रेटेजिकली चल रहे हो. बट निकालती है लोग, सॉल्यूशंस निकालते हैं, बट ये कभी कभार लिमिटेशन की तरह भी वर्क ऑन करता है. अब हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा. देखिए अभी क्लास तो होने रही है, ये मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए. अगर आपको लगता है कि बहुत जल्दी हो रहा है, तो आप 2 मिनट का 2 सेकंड या 2 मिनट का मैं कहूँगी, उससे ज्यादा का ब्रेक मैं नहीं कहूँगी. 2 सेकंड थोड़ा ज्यादा ही कम हो गया. 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, वीडियो स्टॉप करके. कहीं जाना नहीं है, यहीं पे बैठकर ब्रेक लेना है, कुछ और मत खोल लेना. अगर ऐसा डाउट है आपको अपने ऊपर कि आप कुछ और ओपन कर लोगे, तो बिल्कुल वीडियो को मत करिएगा, मत रोकिएगा. आपको अगर लगता है कि आपको ज्यादा लग रहा है, तो मैं क्या होता है ना, क्लास में हम लिखवाते भी हैं साथ के साथ, तो उससे टाइम सही रहता है, आप लोगों का भी एकदम ही नहीं पड़ता प्रेशर. तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बोल रही हूँ मैं, आपका और सुनने का नहीं जा रहा है, तो आप रोकिए, उसे लिखिए और फिर दोबारा सुनना स्टार्ट करिए. कहीं जाओ मत, बस माइंड को 2 से 3 जगह डाइवर्ट नहीं करना. अब हम पढ़ेंगे, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा. तो अभी तक हमने पढ़ा है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है. उसमें हमने बताया कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक मैनेज करना होता है, जिसमें हम पहले से एक्शन करने से पहले हम प्लान करते हैं, उसे इंप्लीमेंट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, फिर करेक्टिव एक्शन लेते हैं, और ये चलता रहता है, ऑनगोइंग प्रोसेस है. फिर हमने पढ़ा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. हमने इसकी इंपॉर्टेंस बहुत नॉर्मल पॉइंट में पढ़ी. ये डायरेक्शन देता है ऑर्गेनाइजेशन को. सेकंड, ये फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है. ये कहता है कि प्रोएक्टिव रहो, रिएक्टिव मत रहो. ये मत कहो, जो होगा देखा जाएगा. फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा कि कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म की तरह हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को. ये ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग सर्वाइवल में हेल्प करता है. राइट, ये हमने पॉइंट्स पढ़े, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. फिर आता है पॉइंट लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में. तो लिमिटेशंस हमने 4 बताई. ये कॉस्टली प्रोसेस है, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और एक रिस्पॉन्स लाना जब दूसरी कंपनी भी स्ट्रेटेजिकली चल रही है, वो डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा. अब हम मिलेंगे सेकंड पार्ट में इसी चैप्टर के, जिसमें हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, इसके लिए अलग ही सेपरेट वीडियो बन जाएगी. जो भी आपके डाउट्स होंगे उसमें क्लियर हो जाएंगे. हाँ, बाय बाय.